नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम धंधे में व्यस्त होंगे। मैं आज आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। पहले मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और मेरे टीचर कहा करते थे सुबह उठने का बहुत फ़ायदा है। जल्दी उठोगे बहुत सारा काम होगा, पढ़ने में मन लगेगा, सारे काम भी होंगे, सब कुछ होगा, एनर्जी से भरपूर रहोगे, स्फूर्ति बनी रहेगी। बहुत सारे शब्द सुने थे, लेकिन कभी आज तक सुबह 5 बजे उठने का मौका नहीं मिला था। हमेशा 7 बजे के बाद ही उठा। स्कूल के दिन में तो एग्ज़ाम जब सर पे होया करता था तब सुबह मैं उठ के पिताजी के डर के मारे सुबह में पढ़ लिया करते थे। लेकिन जब हम नौकरी करने लग गए या अपना काम धंधा शुरू किया, तो कभी भी 7 बजे से पहले सो के नहीं उठा मैं। रेयर केस में कभी उठ गया 6:30 से 7 बजे के बीच में, 6 बजे उठ गया, 5 बजे उठ गया। लेकिन आदत में बनी थी 7 बजे के बाद उठना। पिछले महीने जिगितिया एक पर्व आता है, उसमें मेरी वाइफ फास्टिंग पे थी और उस फास्टिंग की वजह से उसे कमजोरी आ गई और कमजोरी के कारण वह खाना बनाने में असमर्थ थी। टाइम पे खाना नहीं बना पाती थी और इसका नतीजा क्या हुआ कि मैं ऑफिस लेट पहुंचने लग गया। मेरी आदत बनी थी 7 बजे उठना, नहाना धोना और खाना पीना पैक करना और ऑफिस के लिए जाना। 9:30-10 बज जाते थे ऑफिस पहुंचते पहुंचते, जबकि मुझे 8:30 से 9 बजे के बीच में पहुंचना होता है। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, भाई मुझे आ गया गुस्सा। मैं कहा यार तुम्हारी तो रोज की लड़ाई है, रोज की ये कहानी हो गई है। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानता था कि उसे कमजोरी है। मैं अपने अकड़ में था क्योंकि मैं लेट ऑफिस पहुंच रहा था, मेरा नुकसान हो रहा था। तो मैं करूं भी क्या। फिर मैंने देखा कि इसको कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। फिर मैंने डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर ने बोला भी इसे वीकनेस हो गई है। इलाज कराया, दवाइयाँ चली। अब कर भी क्या सकता था, मेरे सामने तो बड़ी विकट समस्या थी। ऑफिस भी टाइम पे पहुंचना था, एक बेटा भी था, उसे स्कूल छोड़ना था और एक ही इकलौती वाइफ, उसको भी देखना, उसका भी खाना बनाना, उसकी भी देख रेख करनी थी। इन सब को करने के लिए मेरे पास ज़्यादा समय चाहिए था। भाई साहब, सुबह उठ के खाना बनाना अपने लिए और मिसेज के लिए और अपने बेटे के लिए लंच पैक करना, उसके लिए खाना बनाना, फिर ऑफिस जाना, ये एक मेरे लिए चैलेंजिंग टास्क हो गया था, बहुत ज़्यादा। भाई साहब, सुबह उठने में मेरी ऐसी हालत ख़राब होती थी जिसका कोई हद हिसाब नहीं। अगर लेट उठता तो सारा काम बिगड़ जाता था, क्योंकि 1-1.25 घंटा तो लगता ही है खाना बनाने में यार। उसके बाद में चिंटू को भी स्कूल छोड़ना है, उसका स्कूल 8 बजे से था। मुझे भी अपने ऑफिस पहुंचना था टाइम पे। इन सब को देखते हुए मैंने अलार्म लगाना शुरू किया 5 बजे का। 5 बजे लगाता था, 6 बजे उठता था। देर मन मसोचते कभी मन नहीं करता था। अलार्म बज रहा है, चुपचाप उसको उठ के बंद कर देता था। कभी उठा, पानी पिया, छत पे गया फ्रेशनेस के लिए, कभी गर्म पानी पी रहा हूँ, किसी दिन चिल्ड पानी पी रहा हूँ, कभी चाय बना रहा हूँ, चाय बनाते बनाते नींद आ गई। मतलब 10 दिन ऐसा लगा रहा, 10-12 दिन था मेरे साथ ये सीन। जितनी समस्या मेरी वाइफ के साथ था कि वो खड़ा नहीं हो पा रही थी, वीकनेस ऐसी आ गई थी, उससे ज़्यादा समस्या मेरे साथ था कि उठने में मुझे वीकनेस आ गई थी। मैं उठ नहीं पा रहा था सुबह में। लेकिन 10 दिन के बाद, 10 या 12 दिन के बाद, ये सुबह में उठने की जो जबरदस्ती थी वो एक आदत बन गई। आज के डेट में मुझे किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं है, ना अपने किसी मित्र को या अपनी माँ को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बेटा फ़ोन, वो सुबह हो गई, 5 बज गया, उठ जाओ तुम। किसी के फ़ोन की आवश्यकता नहीं है।
मेरी नींद ऑटोमेटिकली 5 से 5:15 बजे के बीच में खुल जाती है। दिमाग में अलार्म फिट है। कभी कभी तो 4:30 बजे नींद खुल जाती है। हालांकि मैं गुड़गांव में रहता हूँ, यहाँ तो 5:30 बजे अंधेरा रहता है, तो बाहर जाने में डर लगता है। कुत्ते हैं गली के जो भौंकना शुरू कर देते हैं, कई बार तो राह चलते लोगों पे कूद भी जाते हैं। और ये सुबह उठने की आदत इतना फायदा दे गया मुझे, इतना फायदा दे गया जिसका कभी मैंने सोचा भी नहीं था। एक तो समय बहुत ज्यादा मिलने लग गया काम करने के लिए। अब चूंकि पहले मैं 7 बजे सो के उठा करता था, अब मैं 5 बजे उठता हूं, तो मेरे पास ऑलरेडी 2 घंटे का समय फालतू हो गया। अब तो मेरी मिसेज ठीक हो गई हैं, वो खाना बना ले रही हैं, तो मुझे खाना बनाने की नौबत अब नहीं है। अब मैं सुबह उठता हूं, गर्म पानी पीता हूं और किताब पढ़ने बैठ जाता हूं मैं, और 1 घंटा किताब पढ़ता हूं और 1 घंटा डाटा एंट्री करता हूं और डाटा एनालिसिस करता हूं। ये 2 काम मेरा रूटीन में आ चुका है। उठना और फिर उठ के पहला काम किताब पढ़ना, रोज पढ़ता हूं मैं। दूसरा काम डाटा एंट्री और एनालिसिस करना, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं, ट्रैवल ऑपरेटर हूं और फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, तो मुझे एक्सेल सीट पे काम करना पड़ता है। हर एक एक्सेल के हर एक डाटा की एनालिसिस करनी पड़ती है। कितनी बुकिंग आई, कितनी क्वायरी आई, कितनी सवारियां गईं, कितने लोग आए, कितने फाइनेंशियल एडवाइजरी की बात करूं तो उसमें ये देखना पड़ता है कितनी क्वायरी आई हमें, कितने लोगों को लोन दे चुके हैं हम, कितने लोगों को होम लोन चाहिए, कितने लोगों को पर्सनल लोन चाहिए, कितने लोगों को इंश्योरेंस चाहिए। ये सारी चीज़ें हम सुबह के 1 घंटे में सारा काम कर लेते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 15 दिनों से ये अमेजिंग रिजल्ट मेरे को देखने को मिल गया। ये डाटा एंट्री और एनालिसिस वाला काम ऑफिस में मैं ढंग से नहीं कर पा रहा था, अब मैं अपने कमरे में बैठकर कर पा रहा हूँ, बड़े आराम से और बड़े ध्यान से। बहुत फायदा हुआ है। जो कहते हैं ना ऑसम रिजल्ट, मैं सुना करता था, मेरे टीचर और मेरे पिताजी और मेरे दादाजी तक भी कहते थे सुबह उठने के बहुत फायदे हैं, उठ के देखो तुम, स्फूर्ति बनी रहेगी, ऊर्जा बनी रहेगी। वाकई ऐसा है, वाकई ऐसा है। आप इनर्जेटिक बने रहेंगे, आपके चेहरे पे एक अलग ही चमक दिखेगी। जी हाँ, करके देखिए आप। 10 दिन आपको तकलीफ सहनी पड़ेगी, बहुत दिक्कत होगा। 10 से 12 दिन, हो सकता है 15 दिन भी आपको दिक्कत सहनी पड़े। 15 दिन अगर जबरदस्ती अगर आपने ठान लिया ना उठना है, तो भाई साहब उस जबरदस्ती में किया गया काम वो आदत बन जाएगी, और आदत जब बन जाएगी ना तो रिजल्ट अपने आप दिखने लग जाएगा। मैं आपको कितने फायदे गिनाऊं सुबह उठने के, 5 बजे सुबह उठने के कितने फायदे गिनाऊं? बहुत फायदे हैं, आप करके देखो सर। अगर नहीं उठ पा रहे हैं ना तो सुबह आप उठिए, ठंडा पानी से मुंह धोइए, कुल्ला कीजिए और चाय की तरह ठंडा पानी पीजिए 10 मिनट में। देखिए नींद कैसे भागती है, कैसे स्फूर्ति आती है। करके देखिए, रिजल्ट मिलता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो मिला है, अब आप मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।